लॉकडाउन को लेकर जहां दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस व आने जाने वाले लोगों में कहासुनी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है सोनीपत जिले के नाहरी गांव और दिल्ली बॉर्डर को जोड़ता हुआ लामपुर बॉर्डर है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है, जहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है और यहाँ से किसी का भी आना या जाना अब संभव नहीं हो रहा है। उसी चीज़ को हम जानते हैं, यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि अब इस समय में जो लोगों के द्वारा उनको किस तरह से सहयोग किया जा रहा है या कितना वो परेशान हो रहे हैं। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट कुंडली थाना। सर, जिस तरह से अब लॉकडाउन का पूरी तरह से कर दिया गया है और अब जहाँ तक देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी परेशान भी हैं और कुछ लोग किसान भी हैं जो यहाँ पर अपने गेहूँ वगैरह काटने के लिए अभी खेतों की तरफ जा रहे हैं, तो उन लोगों को किस तरह से आप जो है सहयोग कर पा रहे हैं? ऐसा है, परेशानी तो बहुत हो रही है क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग हैं ना दिल्ली में जॉब करते हैं, लेकिन सभी को मना कर दिया भी अपना दिल्ली में रेजिडेंस रखे जब तक ये लॉकडाउन रहता है। और परेशानी तो बहुत हो रही है। बाकी कोई बहुत ही इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उस केस में एंट्री करके अलाउ किया जाता है। बाकी सभी लोगों के लिए यहाँ से मना। लेकिन जिस तरह से अब देखा जा रहा फसल पकी हुई खड़ी है और उसके लिए किसानों की ज़मीनें काफ़ी क्लोज हैं बॉर्डर से लगती हुई, हरियाणा के लोगों की और दिल्ली के लोगों की भी, तो उसको किस तरह से आप मैनेज कर पा रहे हैं? जिसके खेत है उसका यहाँ सरपंच से वेरीफाई कर लेते हैं, बीसी गाँव का है यहाँ उसका खेत है तो उसके जिम्मेदारी के लिए खेती के लिए तो थोड़ा उनको यहाँ पे परमिट कर देते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो बताया गया अधिकारी के द्वारा कि यहाँ पर किसानों की जो ज़मीन है वो अगर वो अपना सरपंच के द्वारा अगर वेरीफाई करा कर लेकर आते हैं तो उसके द्वारा उसको जो है भेजा जाता है। और जहाँ तक बात की जाती है कि दिल्ली के अंदर या हरियाणा के अंदर जो भी कोई अगर कर्मचारी अगर सरकारी कर्मचारी अगर कोई काम करने के लिए जाता है तो उसको वहाँ उसी तरह से रोक दिया जाता है कि उससे ना दिल्ली से आने दिया जाएगा ना दिल्ली के अंदर जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को रोकने के लिए चैन कड़ी सिस्टम बनाया गया। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये सभी सरकारी अधिकारी अपनी मुस्तैदी के साथ यहाँ खड़े हुए हैं और पूरी जिम्मेवारी के साथ अब इस तपती धूप के अंदर, जैसे किसान खेत के अंदर आज तपती धूप के अंदर खड़ा हुआ, उसी तरह से यहाँ पर सीमा को रोककर यहाँ जवान खड़े हुए हैं। वहीं खेतों में पकी फसल को काटने के लिए किसान व मजदूर भी परेशान हो रहे हैं। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर सटे खेतों में किसानों को फसल काटने के लिए पुलिस की मिन्नत मशक्कत करनी पड़ रही है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अख्तर। अख्तर जी। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। और यहाँ कौन सी जगह आप काम कर रहे हैं? ये मनीरपुर दिल्ली में। जी हाँ। तो इतनी धूप के अंदर आपको गर्मी नहीं लग रही? क्या करें, तो गरीब आदमी है, जैसे मजदूरी में तो करना पड़ता बाल बच्चा के पालने के लिए। तो अभी आप इस समय रोज़ा भी तो रखे हुए होगे? जी हाँ। तो रोज़े में आप काम कर रहे हैं? क्या करें सर, जैसे करना पड़ता है अपने बच्चे के लिए। तो लॉकडाउन जो चली हुई है उसमें बच्चे कहाँ पे आपके? बच्चे कमरे के हैं। बच्चों को कमरे छोड़ के आए हैं, आप रोज़ा रख के आप यहाँ काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम करते हैं आप? 12 घंटा 14 घंटा हो जाता है। तो क्या मजदूरी मिल रही है आपको? 300-400 रुपये पूरे दिन में? अभी आप ये देख रहे हैं, ये मजदूर हैं बिहार से आए हुए और जहाँ पर लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर। और जिस तरह से अभी बता रहे हैं, ये अख्तर है, मुस्लिम समाज से है और ये रोज़ा भी रखे हुए हैं, बावजूद उसके फिर भी पूरी मेहनत के साथ ये लगे हुए हैं। तो ऐसे सभी लोगों को टैलेंट ऑफ इंडिया बार बार सलाम करता है। वहीं उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से दिल्ली में राजमिस्त्री का काम करने आए मजदूरों के लिए दिन प्रतिदिन मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। ममता कहाँ के रहने वाले हो? संभल जिला, उत्तर प्रदेश। हाँ। तो ममता, ये बच्चों को आप जो चिपकाए खड़े हुए हैं, अभी मैंने देखा जिस तरह से गाड़ी आई हमारी, तो आपने एकदम से गाड़ी की तरफ आप भागे आए रहे सब के सब। खाना के मार भजाए, कहीं खाना मिल जाए गाड़ी में। क्यों आपको ठेकेदार या फैक्ट्री मालिक नहीं दे रहा है? फैक्ट्री मालिक ना आवे ना बिल्डर आवे, कोई ना। ठेकेदार पास इतने लेकर रहे इतने लेके खा ले, हमने कोई नहीं दी। तो आपको सरकार की तरफ से कोई नहीं आता है पूछने के लिए? ना, इधर आते नहीं, जंगल एरिया बताते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। क्या नाम है आपका? गणेशी। कहाँ के रहने वाले हो? हमीरपुर जिला। तो अभी आप जो यहाँ पे जो रह रहे हैं, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? अभी 1 साल हुई है। 1 साल। हाँ। तो अभी आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं। और जितना पैसा निकलता था वो मिल गया, वो फिर देते नहीं, ना मालिक देता ना ठेकेदार देता है। आ नहीं रहे हैं पूछने के लिए? कोई भी नहीं आ रहा, ना फोन लगा रहे हैं, कैसे हो बच्चे। तो खाने के लिए कहाँ से आ रहा है फिर आप लोगों को? मिलता है तो ले लेते हैं, ना तो अपने घर से पैसा जितना जिसमें बन रहा है तो निकाल लेते हैं।
गाड़ी आती है तो भागते हैं, बच्चे दूध को रोते हैं, कुछ नहीं मिलता उन लोग को खाने के लिए, ना घर जाने दे रहे हैं, ना पैदल भी जा नहीं सकते। 2 महीने से काम बंद होने से बवाना फेज 2 भोरगढ़ DSIIDC फैक्ट्री एरिया में मजदूरों के सामने भूखे मरने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि फैक्ट्री मालिक या ठेकेदार आते नहीं, कहीं खाना मांगने जाते हैं तो पुलिस मारती है, जाए तो जाए कहाँ। क्या आपका कहाँ के रहने वाले हो? नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नरेला गांव भोरगढ़, और ये है बवाना 2 इंडस्ट्रीज एरिया, जहां पर हम आपको बताइए C ब्लॉक है। और यहां पर कुछ प्रवासी मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश से, झांसी से और मध्य प्रदेश से यहाँ पर आकर मजदूरी करने के लिए आए हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोग फंसे हुए हैं। और हम आपको बता दें, ये लोग यहाँ पर ना इनके लिए मालिक कोई इनका प्रबंध कर रहा है, ना ही सरकार की तरफ से इनके पास कोई सहायता पहुँच रही है। यहाँ पर जब हमारी गाड़ी को आता हुआ देखा तो ये लोग गाड़ी को देखकर एकदम से भागे आए गाड़ी की तरफ। जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि जी हम कभी कोई यहाँ पे कुछ खाने के लिए देने आता है तो हम गाड़ी देखकर ही भागे आते हैं, तभी हमारा गुजारा बसर हो पाता है, नहीं तो कोई हमें यहाँ पर पूछने वाला तक नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये नींद बहुत ही दर्दनाक ये जो दृश्य है, क्योंकि ये देख आप छोटे छोटे मासूम बच्चे आप देख रहे हैं किस तरह से माँ अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए हुए खड़ी है। इन बच्चों को बचाना गरीब के लिए बड़ा भारी हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। फैक्ट्री का जो मालिक है वो नहीं आ रहा है, ठेकेदार जो है जो फैक्ट्री को बना रहा है वो नहीं आ रहा है, सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई मदद नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़े करके मजदूर यहाँ पर रह रहे हैं। एक ही जगह कोई मजदूर नहीं है, लेकिन उन मजदूरों को पूछने वाला कोई नहीं है। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? जी मेरे को 2 महीने हो गए इधर। तो प्रताप जी, खाने के लिए आप लोगों का कैसे काम चल पा रहा है? जी कभी कोई आता है, कभी कोई आता है इधर। तो अभी आप जो गाड़ी देख के जो भागे आए थे, आज हम खाने के चक्कर में आए थे इधर। गाड़ी वाला कोई आते हैं इधर गाड़ी? हाँ जी कभी कभी आते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ कब से रह रहे हैं आप? हम रह रहे 2 महीना से। तो अभी 2 महीने से तो काम ही बंद पड़ा हुआ है। 2 महीने बैठे बैठे हुए 4 दिन कर गया था हमने काम, अब 2 महीने हो गए बैठे बैठे, ना खाने के लिए ना कुछ के लिए, ना मालिक दे रहा ना ठेकेदार दे रहा है। भूखन के मारे कहीं पेट फिराता है, कहीं कसी फिराता है, कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे भूखन। कुछ खाने के लिए दे गए ना सरकार। तो आपको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है? हमें ना ही फैक्ट्री मालिक आपको कुछ दे रहा है? कोई नहीं देते, ना ठेकेदार ना मालिक। घर जाने की ना व्यवस्था देते और ना कहीं जान देते, जाते तो लाठी मारते। कहाँ जाएंगे, कहाँ बच्चे ले जाएंगे? 8-10 के बच्चे हैं हमारे पास, क्या खिलाएंगे हम? भूखे प्यासे हैं हम, क्या खिलाएंगे, क्या बच्चा को खिलाएंगे अपने, क्या हम खाएंगे? गाड़ी देख के जो भागे आ रहे थे, तो क्या आप लोग भी सिर्फ खाने के लिए इसमें आ रहे खाने थे? के लिए आए थे, क्या खाना आ गया तो खाना लेने जा रहे हैं। तो खाना आता है यहाँ देने के लिए कोई? कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो फिर आप लोगों को खाना जो है फैक्ट्री का मालिक जो है कुछ खर्चा पानी नहीं दे रहा? काम किया तो नहीं देता है, कह रहा है हमारे पास पैसे नहीं, तो हम कहाँ से दें तुमको खाने के लिए। जैसा आप देख रहे हैं, इन लोगों का जो दर्द है वो इनका ये कहना है कि अगर कम से कम अगर हमें अपने हमारे गांव जाने दिया जाए तो कम से कम वहाँ पर हम जाकर खेती बाड़ी मजदूरी तो कर सकते हैं। यहाँ पर हम भूखे मर रहे हैं, हमारे घर में जाकर कम से कम पेट भर रोटी तो खा सकते हैं, लेकिन यहाँ ना इनके लिए खाने के लिए ना ही किसी की यहाँ व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक बात की जाती है, अगर कहीं पर राशन अगर कहीं मिल रहा है उसको लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं रास्ते में अगर पुलिस वाले मिल जाते हैं तो उन्हें डरा धमका कर वापसी भेज देते या इनको डंडे मार देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि गरीब आदमी अगर जाए तो कहाँ जाए, और जिस जगह ये रह रहे हैं इस जगह पे कहीं पर भी कोई देखने वाला कोई इनको नहीं है। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी।